नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 ब्लू कलर और पाइल नंबर 2 सैटर्न यानी कि शनि। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि, और शनि का रंग काला और नीला दोनों होता है। तो नीला रंग पाइल नंबर 1 और शनि ग्रह पाइल नंबर 2, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपकी राशि मकर नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी राशि का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, आपकी राशि का वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लू कलर को चूज़ किया था, मेरे बगल में ब्लू कलर लगा दिया गया है। ब्लू कलर शनि का रंग है, शनि देव है ना, शनि का रंग है, शनि ग्रह का। और उनके दो कलर्स होते हैं, ब्लू और ब्लैक। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का स्वामी ग्रह होता है शनि और शनि का रंग होता है नीला, तो इसलिए आज पाइल नंबर 1 है ब्लू यानी नीला। 2024 आपका कैसा रहेगा? कार्ड नंबर 1 है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्ट्रेंथ। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है, यह है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी चीज़ें इस साल आपको मैनेज करनी है, कई सारे डैमेज को कंट्रोल करना है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, और कई सारे मामलों में आपको चीज़ें पुनर्व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, जिसमें आपके आर्थिक मामले भी हैं, आपका अपना पर्सनल मैटर भी है और कुछ एक मामलों में फैमिली मैटर्स भी इन्वॉल्व हैं। इन सभी चीज़ों की मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करने का जो कार्यक्रम है वो इस साल पूरा हो जाएगा, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा दूसरे के इमोशन की वजह से इमोशनल मत होइए। जब लोग आपको इमोशनल करें तो ज़रूरी नहीं आप इमोशनल हो जाएं, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाकर रखना है, सख्त बनाकर रखना है। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, भटकाव या भ्रम की स्थिति का उत्पन्न होना भी इस साल पॉसिबल है और इस वजह से आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। इस वर्ष आप ये याद रखें कि किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या जिस भी नए काम की आप इस साल शुरुआत करेंगे उसमें सफलता आपको मिल ही जाएगी। एक ऐसी योजना, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो पिछले काफ़ी समय से आपके दिल में फंसी है, रुकी है, आप सोचते हैं इस पर करूं ना करूं, काम करूं ना करूं, उस पर काम करके उसमें सफल होने की फुल पॉसिबिलिटी इस साल बन जाएगी। और इस साल आप अपने आप को एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए अगर प्रयत्नशील होते हैं साल के शुरुआत में, तो जुलाई का महीना आने तक ये चीज़ को मैनेज कर ले जाएंगे। और अगर आप बीच में इन्वॉल्व होते हैं और प्रोजेक्ट आपका या जो भी आपका टारगेट है वो एक बड़ा हैवी टारगेट है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 महीनों का समय लग जाए की पॉसिबिलिटी आ रही है। इस साल आप अगर चाहें तो अपने प्रोफेशनल वेज में जो भी आप कर रहे हैं उससे हटकर एक नया सेटअप बनाने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में आप सफल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये साल बीतते बीतते आपको एक और एडिशनल इनकम सोर्स दे इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। इनके अलावा इस वर्ष आप अपने कार्य को और साथ साथ परिवार के कार्य को एक साथ मैनेज करने, यानी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में बढ़िया तरीके से कामयाब हो जाएंगे। ये साल आपके लिए कुछ एक मामलों में चैलेंजेस को भी लेकर के आएगा,
जिन चैलेंजेस से आपको पीछे हटना नहीं है बल्कि उसमें आपकी सफलता निहित है, अगर आप उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस साल आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये 2024 न सिर्फ आपके कुछ पुराने घाव भर देगा, बल्कि एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा मॉड्यूल आपके लिए बना देगा जो आने वाले भविष्य में आपके लिए यहाँ से एक बेस बन जाए और आप आगे सक्सेसफुली अपनी लाइफ को लेकर के बढ़ जाएं। इनकी पॉसिबिलिटी फुल है। तो यहाँ आपको अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, इस बात का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने कर्म से हट जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये था एक दृष्टि में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका 2024 अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कैसा जाने वाला है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहता है कि जिससे आपको प्यार है उसके प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करते रहें और लगातार प्रदर्शित करें। इस बात की पूरी अवेयरनेस रखें कि आपके पार्टनर को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आपका प्यार उसके लिए कम हो गया है। उसकी फीलिंग में इस प्यार की जितनी प्रेजेंस को बनाए रखेंगे उतना आपके रिलेशन में इस साल इम्प्रूवमेंट आएगी। और आप अपने रिलेशन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या को फेस आउट कर रहे थे तो इस वर्ष वो समस्या ख़त्म हो और आपके बीच के संबंध पहले से और सुधरे, बेहतर हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस वर्ष आप अपने अंदर अपने पार्टनर के लिए जो लगाव है उसमें एक उफान महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस उफान के बावजूद आपको बहुत प्लीजेंट वे में, बहुत प्यार के साथ में अपने पार्टनर को ट्रीट करना है और अपने प्रेम के प्रति अपने स्वयं के अंदर के समर्पण के भाव को बनाए रखने का प्रयास करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रैवलिंग। ये कहता है कि इस साल अपने परिवार के मामलों में आप इस बात का ध्यान रखें कि परिवार ना आपसे दूर है ना आप परिवार से दूर हैं, बल्कि एक दूसरे के आप सहयोगी और पूरक हैं। अगर परिवार का आपके प्रति एक उदासीन भाव आता है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आप में है, और अगर आप में उदासीन भाव परिवार के प्रति आता है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं परिवार में है। ये वैसे वर्षा चलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस वर्ष में आपके और परिवार के संबंधों में कई सारे चढ़ाव और उतार दोनों आएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके संबंध टिके बने रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी आ रही। इस वर्ष अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें सफल होंगे, और परिवार से ज़्यादा अपेक्षा न रख के अपने स्वयं के दम पर, अपनी खुद पर, अपनी विल पर आप अगर भरोसा रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके मैनेज करने में बहुत कामयाब रहेंगे। फैमिली रिलेशन में अगर कहीं कोई डैमेज आया था पिछले साल में या पिछले कुछ समय में, तो उस सारे डैमेज को कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसकी फुल पॉसिबिलिटी इस साल बनेगी। अब बात करते हैं फिनांस। कार्ड अपीयर हुआ है द बर्डन। ये कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में आप दूसरे लोगों के द्वारा न सुझाए गए सुझावों पर ध्यान न दें। अब ये क्या होता है उसको समझ लें। जब दूसरे व्यक्ति हमें सुझाव नहीं देते लेकिन उनके सुझाव पर हम काम कर रहे होते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी मामले में अपने फिनांस को लेकर सक्सेसफुल हो रहा है या हो रही है, लेकिन उसने हमें नहीं कहा कि आप भी यही कर लो, लेकिन उसकी देखा देखी हम कार्य कर रहे हैं, तो ये बिना सुझाव के लिया गया सुझाव है जिसमें आपके फेलियर होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस बात को भी आप जानें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बेहतर और एक्सपर्ट हैं, और उनकी आइडियोलॉजी को आप ऑब्जर्व करके अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य नहीं करना है। फिनेंशियल मामलों में इंस्पिरेशन लेकर के कार्य करने की परमिशन यहाँ पर है आपको, और अगर इंस्पायर्ड होकर के काम करते हैं तो सक्सेस है, और अगर देखा देखी करते हैं कि उसने वहाँ पर 10,000 लगाया मैं भी वहीं 10,000 लगाऊं तो उसका डूबेगा तो आपका भी डूब जाएगा। आपको पता नहीं ना, आप तो सिर्फ गेस मार्क चल रहे हो। एक्सपर्ट अलग होते हैं, अंदाजे अलग होते हैं, तो अंदाजों पर काम नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और अगर आप फिनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने धन को और बढ़ाना चाहते हैं इस वर्ष, तो शुरू के 4-5 महीने आपके लिए थोड़ी कठिनाई होंगे, लेकिन उसके बाद आपके लिए थोड़ा पैसेज स्मूथ हो जाएगा और आप धन के बढ़त को बना पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। इस तरह का ये साल रहने वाला है। ऑक्यूपेशन लेते हैं, यानी आपका जो भी जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन है। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, तो ये कहता है कि इस वर्ष अपने जो भी आप अर्निंग के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें डीप जाएं, गहराई में जाएं,
आप इस चीज़ को समझें। अगर एक व्यापार कर रहे हैं तो जिस भी चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार की गहराई को समझें, उसकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश करें। कहते हैं ना, नब्ज पकड़िए, यानी मेन पॉइंट को आप टच करिए और फिर चीज़ें आपके हिसाब से मुड़ने लगेंगी। तो ये आपको करना है। और अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में आपको आउटर लेयर पर जो भी हलचल हो रही है उससे परेशान नहीं होना है। ये वर्ष आपको आपके व्यापार या आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है अगर आप थोड़ा अपने आप को डीप रख लेते हैं तो। और इस वर्ष आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको चौतरफा लाभ मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी सही है कि चैलेंजेस कम नहीं रहेंगे, चैलेंजेस बने रहेंगे और उन चैलेंजेस का सामना करके, स्वीकार करके उनको आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस वर्ष आप अपने प्रोफेशन या अपने व्यवसाय में एक नई शाखा इन्वॉल्व कर लें, ऐड ऑन कर लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक नया हसल आप बना सकते हैं जहां से आपको पैसे आने शुरू होंगे, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पुराना हसल चल रहा है उसमें ब्रेकेज नहीं होने चाहिए। वो नया बने लेकिन पुराने को तोड़ करके नहीं। और अगर इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो नया बन भी जाएगा, पुराना टूटेगा भी नहीं और चीज़ें दोनों तरफ से मैनेज होती चली जाएंगी, क्योंकि आप इस साल इसको मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। कार्ड पेयर हुआ है टर्निंग इन। ये कहता है अपने एजुकेशन के मामले में आप दूसरों की बातें और बकवास को बिल्कुल भी ना सुने और अपने विवेक से आप निर्णय लें और अपने स्टडी या एजुकेशन में बस अपने अंदर में स्थिरता बनाए रखें। अगर ये कर ले जाते हैं तो बाहरी प्रेशर, बाहरी डिस्टर्बेंस, बाहरी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो अपने अंदर आपको स्थिरता लानी है और ये स्थिरता लाने के लिए आपको अपने आप को केवल अनुशासित करना होगा, डिसिप्लिन में आना होगा। अगर आप स्वयं को अनुशासित कर लेते हैं या छोटे से डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो सफलता आपकी है आपके एजुकेशनल मैटर्स में। और ये डिसिप्लिन लाना अपने लिए, आपके लिए बहुत आसान और बाएं हाथ के खेल जैसी सिचुएशन होगी। तो इसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो बेहतर रहेगा। इस वर्ष अपने एजुकेशन या स्टडी से रिलेटेड मामलों में आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है और आप एंड ऑफ द ईयर संतुष्ट रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड कहता है कि अपनी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आप बस चीज़ों को हाइप करने से बच जाएं। हाइप ना करें। रात को 2 चम्मच दही खाने के साथ खा लेने से, भोजन के साथ खा लेने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई जुकाम, गला खराब नहीं होगा। लेकिन अगर उसे हम एक हाइप में क्रिएट कर दें तो 2 चम्मच दही भी आपको नुकसान कर जाएगी। बहुत सारे लोग हैं उनको नुकसान करता है, बहुत सारे लोगों को नहीं करता। उसका रीज़न यही है कि कभी कभी हम साइकोलॉजिकली ड्रिवन हो जाते हैं, ड्राइव हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। इस वर्ष आप अपने हेल्थ के मैटर में अपनी साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो स्वास्थ्य में बहुत लाभ आपको इस वर्ष मिल जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक कार्य होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको भगवान शिव की एक फ़ोटो अपने पास रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। भगवान शिव की फ़ोटो बहुत सारी आती हैं, उसमें उनकी वो फ़ोटो देखिएगा जिसमें उनका तीसरा नेत्र विजिबल हो, भले बंद हो लेकिन विजिबल हो, दिख रहा हो। उस फ़ोटो पर ध्यान करना, भगवान शिव को थोड़ी देर तक निहारना और भगवान शिव के उस स्वरूप का, जो उनका त्रिनेत्र स्वरूप है, उसका ध्यान करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और कुछ एक मामलों में जहाँ पर आपको सिर दर्द की समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है, पॉइंट 1। और कुछ एक मामलों में जिन लोगों को श्वास यानी सांस लेने की समस्या है, उनको अपने सिर के बीचों बीच में जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है वहाँ पर चंदन का तिलक लगाने से फ़ायदा होगा इस वर्ष। तो ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए सजेशन आ रहा है तो बता रहा हूँ, वरना जल्दी सजेशन मेरे को आते नहीं है यूट्यूब वीडियोस में। ठीक है, तो स्वास्थ्य लाभ रहेगा और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर हल्के फुल्के ढंग लेकिन डिसिप्लिन मैनर के साथ में कंटिन्यू करेंगे तो ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम वर्ष के रूप में देखा जा सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा। अपने आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने कमेंट्स
जो भी आप लिखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सैटर्न को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो यानी शनि ग्रह की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है हेरोफेंट और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये साल आपको एक दुविधाजनक स्थिति में डालेगा शुरू के 2 महीनों में, और उसके बाद चीज़ें आपके लिए स्मूथ होती चली जाएंगी। लेकिन इस साल आपको एक चीज़ नहीं करनी है और वो है कि सिर्फ सपने मत देखिएगा भाई, उस पर काम भी करिए। वो कहावत है ना, कहते हैं हवाई किले मत बनाओ। नहीं तो यहाँ पर हवाई किले बनाओ, लेकिन फिर उसके नीचे के खंभे भी बना दो ना, तभी तो किला टिका रहेगा, वरना गिर पड़ेगा। और फिर उसके बाद में वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, सीढ़ी भी बनानी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि पूरी योजना बनाकर अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की दृष्टिकोण से इस साल कोई काम करते हैं और हार नहीं मानते, 2 चीज़ें। पहला, आपका एक सपना है इस साल कि मैं फलाना चीज़ अचीव कर लूँ। उस सपने को पाने के लिए योजना बनाइए। योजना बनाने के बाद जब काम शुरू करिए तो प्राप्त होने तक, अचीव होने तक टारगेट को बीच में रुकिए मत। कितनी भी बाधाएं आए सब तोड़ दीजिए और आगे बढ़िए और आप उसे अचीव कर ले जाएंगे। शुरू के 2 महीने थोड़ा सा आपको समस्या देंगे, जनवरी फरवरी, तो वहाँ पर कोई बहुत बड़े डिसीजन ना लें, चीज़ों को थोड़ा पेंडिंग कर दें। आने वाले समय में हम इस पर प्लान करेंगे, विचार करेंगे, डिसीजन लेंगे। इस तरह की माइंडसेट रखें तो बढ़िया रहेगा। ये साल आपको स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी काफ़ी ऊपर उठाने में कामयाब रहेगा। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ किसी भी एस्पेक्ट में थोड़ी सी चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। ईश्वर के साथ एक कनेक्टिविटी रहेगी, लोगों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ईगो में मत आइएगा और थोड़ा सा जो आपके अंदर कंजूसी का भाव इस पूरे साल भर बना रहेगा, उससे कोई बहुत बड़ी समस्या तब तक नहीं है जब तक आप मक्खी चूस आदमी की तरह से बिहेव ना करने लगे। तो वो नहीं करना है। थोड़ा सा कंजूसी सही है, लेकिन मक्खी चूसी बन नहीं सही है। मक्खी चूस होता ना एक कंजूस फिर मक्खी चूस, तो मक्खी चूस नहीं बनना है, ठीक। मतलब एक्सट्रीम नहीं होना है, बस इसको ध्यान रखिएगा। धन को लेकर के आप काफ़ी संभाल करके पेश आएंगे इस साल। अपने पैसों को इन्वेस्ट करने, पैसों को खर्च करने, इन सभी मामलों में आप थोड़ा सिक्योर चलेंगे। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जहाँ पर नेसेसरी है वहाँ पर खर्च करिए। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस साल हो आपकी, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। रिलेशनशिप की बात करें तो साल मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। तो ये एक दृष्टि में था कि आपका ये साल कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्ड्स के गिर जाने का मतलब होता है कि इनको थोड़ी और शफलिंग की ज़रूरत है, तो इनको एक बार रीशफल कर लेते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है द फूल। ये पहली चीज़ बताता है, कहता है आप अपने ऊपर जितना भरोसा करते हैं या कर सकते हैं उतना ही आपको अपने पार्टनर पर करना चाहिए और उतना ही ईश्वर पर कि वे आप दोनों के प्यार में फूल को खिलाए रहेंगे। आपके अपने ट्रस्ट की वजह से आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर होंगी, आपके पक्ष में रहेंगी और आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे। लेकिन ये भी बताता है कि आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करने के साथ साथ उससे ज़्यादा होप नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा की होप ना करें, लेकिन उस पर भरोसा करके रखें और अपनी ओर का जो ट्रस्ट है वो शो आउट भी करते रहें। इस बात की परवाह ना करें कि उसकी ओर से रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में एक हायरनेस आपको मिल जाएगी। और इस साल आपके लवर द्वारा, आप जिससे भी आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपके जीवन साथी हों या लव्ड वंस हो, उनके द्वारा ऐसा बिहेवियर आपको भी मिलेगा जो आपके मन को संतुष्टिदायक स्थिति में पहुंचा देगा। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रैवलिंग का कार्ड कहता है कि परिवार के मामलों में आप अगर ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें इतनी उलझ गई हैं कि सुलझ नहीं सकती, तो गलत है। चीज़ों के सुलझाने का यही समय है। ये साल सारे डैमेजेस को कंट्रोल कर देगा और इस पर आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि फैमिली मैटर्स में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट देने का ना करें। कुछ चीज़ें करें और उधर से रिस्पॉन्स आने का भी वेट करें। फैमिली मैटर्स में ये साल आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। निगेटिविटी सिर्फ उस एस्पेक्ट में है जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा होपफुल हो जाए
या आपकी परिवार आपसे ज़्यादा होप रखने की कोशिश कर ले, तो वो होप में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी कोई इशू नहीं है। इस साल परिवार को जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसकी मदद के लिए रहेंगे, और कई एक मामलों में इस वर्ष परिवार की ओर से आपको मोरल सपोर्ट भी मिल जाएगा। फैमिली मैटर्स में कुछ एक अनसुलझे मामले इस साल सुलझ जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और कुछ छोटे मोटे झगड़े आपके क्लोज हो जाएं, इसकी संभावना भी बनी हुई है। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। कार्ड आया है एलोननेस। ये कहता है फिनेंशियल मामलों में इस वर्ष गेन हो जाएगी, जैसा आप चाहते हो वैसा, जो एक्सपेक्ट करते हो वैसा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको एकला चलो रे की नीति पर काम करना पड़ेगा। सभी को साथ लेकर न चलिएगा। तो अपनी योजना अपने पास रखिए, दूसरों को मत बताइए, और अपनी योजना पर काम करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। और इस वर्ष आप पैसे को सडनली डबल करने के माइंडसेट में ना आए। वो कहते हैं ना कि पैसा यहाँ लगाओ 6 महीने में दुगना, उस तरह की स्कीम में न जाना है, ना उस तरह के ब्रेन सेट में आपको आना है, माइंडसेट में। आप इजी ढंग से चलें। रास्ता अगर थोड़ा लंबा दिखता है फाइनेंशियल ग्रोथ का तो कोई बात नहीं, उस लंबे पर चलिए, अंततः सफलता आपकी है। शॉर्ट रास्ते पर बीच में फंसने और नुकसान होने, चोट खाने की पॉसिबिलिटी है, तो उस पर नहीं जाना है, याद रखिएगा। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है साइलेंट। ये कहता है कि अपने प्रोफेशनल मामलों में वो लोग जो जॉब करते हैं और जॉब चेंज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय को इसकी जानकारी ना दें, दोस्तों को भी ना दें। जब दूसरी जॉब मिल जाए, ऑफर लेटर आ जाए, रिज़ाइन डाल दें, ईमेल कर दें, तब सबको बताएं कि मैंने ना रिज़ाइन कर दिया, मैं जा रहा हूँ, तब बताएं। उसके पहले मत बताएं, ठीक। उसके पहले इंटरव्यू की छुट्टी है तो बता दें कि मौसी जी के घर गए थे, है ना, या फेक सिक लीव ले लें, होता है ना फेक सिक लीव झूठ मूठ की बीमार हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय में आप जो चेंजेस करने के बारे में विचार करते हैं उन्हें करिए। आपका सोचना सही है, लेकिन उस योजना को एग्जीक्यूट करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। आप सोचते बड़े लंबे समय से हैं। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में आप प्रतिस्पर्धा का यानी कि कंपटीशननेस अगर कुछ है तो उसका सामना करके सक्सेस हो जाएं, इसकी फुल पॉसिबिलिटी इस साल बनेगी। छोटे मोटे संघर्षात्मक समय आपके बीच बीच में पिटफॉल्स की तरह आते रहेंगे, लेकिन इन सब से आप अगर हार नहीं मानते तो ओवरकम कर जाएंगे, और ये वर्ष आपको आपके व्यापार, आपके ऑक्यूपेशन में आशातीत सफलता दे, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। एजुकेशन के मैटर पे कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। आप अपनी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन के मामले में पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, इसका कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं। पहले अच्छे थे अब बुरे हो गए, पहले बुरे थे अब अच्छे हो गए, अगर ये कंपैरिजन करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वर्तमान को देखिए, और कहता है कि भूतकाल की चिंता छोड़ दीजिए और भविष्य को, वर्तमान को तय करने दीजिए कि भविष्य क्या होगा। तो प्रेजेंट को मैनेज करने पर ध्यान दीजिए। जितना आप प्रेजेंट को मैनेज करेंगे उतना बेहतर भविष्य आ जाएगा, और उसका पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। इन चीज़ों के अलावा अगर ऐसा है कि आपके सिलेबस में आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की और पीछे काफ़ी कुछ छूट गया है और अभी भी काफ़ी कुछ बचा है, तो भाई जो छूट गया है पीछे, उसको पीछे टाइम मशीन लेकर तो नहीं जा सकते कि ठीक ठाक करके आ जाएं। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ से आगे जा सकते, तो पीछे वाला पीछे छोड़ दीजिए, यहाँ से चीज़ों को मैनेज करके साधने की कोशिश करिए। चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी और सध भी जाएंगी, लेकिन आपको प्रयास बंद नहीं करने हैं, ये याद रखिएगा। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरे लोग आपको बड़े अजीबोगरीब सजेशन दे सकते हैं, दूसरे लोग डिस्करेज कर सकते हैं। किसी की बात नहीं सुनिए, बस आगे बढ़ते रहिए और जीत आपकी है। हेल्थ रिलेटेड मैटर में कार्ड पेयर हुआ है मोरालिटी। मोरालिटी का कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामलों में इस साल आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवनचर्या, दिनचर्या नहीं जीवनचर्या, दैनिक जीवनचर्या को स्टेबल रखें और रूटीन में बनाए रखें। ज़्यादा इधर उधर ना करें। यानी कि अगर मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे उठकर थोड़ा सा टहलने की वजह से आपको लगता है कि आपके फेफड़े अच्छे हैं और हेल्थ आपकी सही रह रही है, तो फिर ये कंटिन्यू करिए। कोई ज्ञानी मिल जाए, सुबह 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, तो उनकी ज्ञान ना लें। आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उस मामले में जहां आपको पता है कि अपनी हेल्थ से जुड़े मामले में आप गलत कर ही रहे हैं, उसे वापस ठीक करने की ज़रूरत है। ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ और हो जाएगी। इस वर्ष अगर आप इस वर्ष अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के एक ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं जो पिछले 2 सालों से चल रही है, तो बीच बीच में, मतलब अब रोज़ ना कर लीजिएगा, बीच बीच में
श्वेत वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और अगर मौका मिल जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये करिए, इसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ के संकेत इस साल मिल रहे हैं, लेकिन इस बार आपको स्वास्थ्य लाभ यानी इस वर्ष में अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी तब है जब आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा रहे। अदरवाइज हेल्थ को लेकर के कोई बहुत बड़े नए इश्यूज इस साल नहीं आने वाले, जब तक कि आप अपनी स्पेसिफिक गलतियों से वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करना ना शुरू कर दें। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जानबूझ के मत क्रिएट करिए। बाकी चीज़ें ठीक हैं और कंट्रोल में रहेंगी। जो लोगों के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, उन्हें बस अपने डेली रूटीन को ठीक रखना है और उनके हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।